हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर डेली लाइफ अपडेट व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, सही होंगे। और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अभी चंगू को करा रही हूँ नाश्ता। ये देखिए, चंगू खा रहा है दूध रोटी। चंक्स, क्या है ये? क्या है ये? क्या है? कैसे हो चंक्स? कैसे हो? हाय बोलो सबको। गाइस, ये अभी अभी सो के उठा है और ये नाश्ता कर रहा है। दूध रोटी देखो कैसे खा रहा है मेरे हाथ से। ये पहले नाश्ता मैंने बना लिया है। बच्चों का स्कूल शुरू हो चुके हैं, लेकिन ठंड सुबह शाम की अभी बाकी है और बहुत अजीब सा लगता है सुबह सुबह बच्चों को भेजने में, लेकिन क्या करें, रूल इज़ रूल। तो मैंने आज बच्चों के लिए बनाए हैं आलू और गोभी और प्याज के पराठे, क्योंकि इन्हें वैराइटीज़ चाहिए होती हैं खाने में। और एक बात और, आज एक बहुत स्पेशल डे है मेरा और ये ब्लॉग तो शाम को आउट होगा। देखते हैं किस किस को याद रहता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे, और अगर समझ गए तो कमेंट करके बताइए कि आज मेरा क्या स्पेशल डे हो सकता है। अभी सुबह का लगभग 10:30 बजे है। आज अब तक के टाइम में एक चीज़ अच्छी हुई है। मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं, सुबह उठते ही उनका मैसेज आ गया और मुझे इतनी खुशी हुई ना। और मैं वाकई अपने स्टूडेंट्स से बहुत अटैचमेंट है मेरा उन लोगों के साथ में। उनको याद था, जब वो ये वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे कि उनके बारे में बात हो रही है। थैंक यू बच्चों। मैं आई हूँ किचन में लंच प्रिपेयर करने, क्योंकि 2 बजे तक मेरे बच्चे घर आ जाते हैं। और मैंने बनाई है काली वाली मसूर की दाल, जो मेरे बेटे की मोस्ट फेवरेट दाल है। वो ही बहुत खुश होकर खाता है। और क्योंकि मेरी काफ़ी दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी सी नहीं एक्चुअली बहुत ख़राब है। कल तो कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, तो मुझे दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। लेकिन अब मैं दवाई ले ली है तो मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो इसीलिए मेरा ना खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने लिए कुछ और बनाया है। ये देखिए, मैंने प्रिपेयर किया है चीज़ एंड बन, और थोड़ी सी इसके साथ ली है फ्रेश मलाई। मुझे बहुत पसंद है फ्रेश मलाई, तो यही खा लूँगी मैं, क्योंकि खाना खाने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा। कफ, कोल्ड, फीवर। हालांकि ये अनहेल्दी है, डॉक्टर साहब देखेंगे तो बोलेंगे कि ये क्या खा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन चलता है। सॉरी। लंच बनाते बनाते मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई कि आज बोल ही देती हूँ। जो लोग मेरे मुंह पे मेरा होने का दिखावा करते हैं, वो प्लीज़ मुझसे दूर रहे। जिनको मैं बुरी लगती हूँ, इट्स ओके। मुझे भी सब लोग अच्छे नहीं लगते, ठीक है, तो मैं उनके मुंह पे जाके उनके अच्छे होने का दिखावा नहीं करती। इससे क्या होगा, उन लोगों के लिए भी आसान होगा और मेरे लिए भी आसान होगा। दैट्स इट। प्लीज़ हो सके तो मुझे बताना कमेंट में कि कितने लोगों के साथ ऐसा होता है जो आज मेरे साथ हुआ है, मेरे इस ब्यूटीफुल डे पे। ब्यूटीफुल नॉट एट ऑल, जस्ट हर्टिंग मी। एवरी मिनट, एवरी सेकेंड इट्स हर्टिंग मी। आज शायद मैं घर पे हूँ, अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं एक हाउसवाइफ की लाइफ जी रही हूँ, शायद इसीलिए मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, हो सकता है। बट सोचना भी कभी कभी ज़रूरी होता है, खाली रह के अपने बारे में। और ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन सा रिश्ता, कौन सा इंसान आपकी लाइफ में कहाँ है। और इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। ज़िंदा रहते हुए लोग की कोई किसी को याद नहीं कर रहा है आज की डेट में। इतनी बिजी लाइफ हो गई है लोगों की, और कोई करना भी चाहता है तो उसके पास टाइम नहीं है। और मरने के बाद लोग ऐसा दिखाते हैं कि ओ माय गॉड,
कितना अच्छा इंसान था। मेरे लिए तो बिल्कुल मेरी फैमिली जैसा था। मेरे अलावा तो कोई इसके साथ कुछ किसी के अच्छे रिलेशन नहीं थे। लेकिन जिंदे रहते कोई किसी को याद नहीं कर रहा, तो मरने के बाद फिर ये सब ड्रामा क्यों भाई? मुझसे तो दूर रहना। जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगी ना, मुझसे सब दूर रहना। और ये याद रखना, फालतू का ड्रामा मेरे डेथ डे पे कोई ना आए करने। पता है आज की इस इंसिडेंट से लोगों को क्या सीखना चाहिए? कि अपनी लाइफ को ना फुल एंजॉय करो। ठीक है, जितना समय आपको भगवान ने दिया है उसे ना फुल एंजॉय करो एकदम। जो मर्जी चाहे वो करो, गलतियाँ करो, अच्छी चीज़ें करो, गलतियों से सीखो, बट करो। ऐसे उदास चुपचाप घर में मत बैठो, क्योंकि ये समय निकल गया ना तो कोई आपके पास नहीं आएगा, सब पीछे छूटने वाला है। बैठे बैठे एक बात दिमाग में आ रही थी कि लोगों को आपकी कद्र सिर्फ तब तक होती है जब तक आप उनके काम आ रहे हो। लोग सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो आपकी केयर करते हैं। सोशल मीडिया का टाइम है और मोस्टली सभी लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट एंड और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो यूज़ करते हैं। लगभग 90% तो यूज़ करते ही हैं आई थिंक। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जब तक आप खुद शो नहीं करोगे कि आज आपके लिए क्या स्पेशल डे है, जब तक आप खुद स्टेटस नहीं लगाओगे, लोगों को याद ही नहीं रहता। जब हम उनके पास होते हैं तब वो ऐसा दिखाते हैं कि ओ हमें तो आपका ये दिन भी याद है, हमें तो आपका वो दिन भी याद है। और जैसे ही हम उनसे दूर हटे वो भूल जाते हैं। और मैं किसी और की बात क्यों करूं? मैं अपने घर वालों की बात कर लेती हूँ। मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड जिनके साथ मैं पूरा दिन गुजारती हूँ, उनको ही याद नहीं है कि आज मेरी लाइफ का कितना बड़ा दिन है। शायद आज ये दिन नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती। तो थोड़ा हर्ट हो रहा है अंदर से, इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं आज कोई स्टेटस नहीं लगाऊंगी। देखते हैं मैं कितने लोगों को याद हूँ। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि कोई कोई याद नहीं करने वाला। बहुत से लोग थे मेरी लाइफ में जो मेरे इस दिन को याद रखते थे, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते थे, विश करते थे। बट आज देखो, इसीलिए ना लाइफ में कभी कभी अकेले रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि इंसान को ना अपनी पोजीशन का पता चलता है कि वो इस समाज में, अपनी फैमिली में, लोगों में कहाँ है, कौन से लेवल पे। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी। मैंने चंगू मंगू को उनकी मम्मी के पास वापस भेज दिया है, क्योंकि मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा था। मंगू तो पहले ही चला गया था क्योंकि वो बहुत छोटा था, रो रहा था, तो मैंने उसकी मम्मी के पास उसको भेज दिया था क्योंकि वो अपनी मम्मी के अलावा घर का कुछ भी खा पी नहीं रहा था। तो मुझे ना उसे देख के बहुत अजीब सा फील हो रहा था। और कल मैंने चंगू को भी भेज दिया, क्योंकि वो ना जब मंगू के जाने के बाद और अकेला हो गया था और उदास बैठा रहता था, खेलता नहीं था। कभी मैं उसे चंगू को उसके भाई बहनों के पास ले जाती थी तो बहुत खुश होता था और मुझे देख के अच्छा लगता था। इसलिए मैं सेल्फिश नहीं हूँ और मैं ऐसे किसी छोटे से बच्चे को उसकी माँ से दूर नहीं कर सकती अपने स्वार्थ के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बताना मैंने सही किया या गलत। उसकी याद तो बहुत आ रही है, उसे मैंने अपने हाथ से दूध रोटी खिलाए और वो जा भी नहीं रहा था वैसे तो, बट हाँ अपनी माँ को देख के बहुत खुश हुआ। तो आप लोग बताइए मैंने सही किया या नहीं। मिलते हैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद। आज के इस ब्लॉग के बाद लोगों को ये तो पता चल जाएगा कि मेरे वीडियोस में मेरे फेस पे भले ही कितने फ़िल्टर हो, चाहे मैं जो मर्ज़ी फ़िल्टर लगा लूँ, लेकिन मेरी ज़बान पे बिल्कुल फ़िल्टर नहीं है, जो कि बहुत लोगों को चुभ गई। और ऐसा ही होना भी चाहिए। जिनकी ज़बान पे फ़िल्टर होते हैं ना, उनके दिल साफ़ नहीं होते। और साइकोलॉजी भी कहती है कि जिनकी ज़बान कड़वी है ना, उनके दिल साफ़ होते हैं।
टेस्ट करके देख लो, आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा कड़वी जवान वाला। दैट्स मी। डिनर में मैंने खुद के लिए ये एक डिश प्रिपेयर की, मैंने रील्स में देखी थी आज ही, और मुझे तो बहुत टेस्टी लगी। चलो फैमिली का रिएक्शन भी देख लेते हैं। और ये मेरी गिन्नी, कैसा लगा? अच्छा लगा, गिन्नी को अच्छा लगा, पास्ट। और इस तरीके से मेरे एक और स्पेशल दिन का होता है एंड। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर